कृष्णा सर फ्रॉम कुमार इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। आज हम सभी प्रोनाउंस के कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे, जैसे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में ध्यान से पढ़ना है। इससे जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बराबर किया जाता है। जैसे प्रोनाउन चैप्टर में हम सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस में डिफरेंस को समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का एग्जांपल जो है वह माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग होता है। वैसे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का संख्या 8 होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमने 7 लिखा है। यहाँ पर योर सेल्फ और योर सेल्फ जो है यह यू के साथ में दोनों का प्रयोग किया जाता है। जब यू सिंगुलर हो तब योर सेल्फ लिखेंगे और जब यू प्लूरल हो तब योर सेल्फ्स लिखेंगे। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के इन सभी वर्ड का प्रयोग, वर्ड में एक जगह सेल्फ लगा हुआ है तो एक जगह सेल्फ्स का प्रयोग किया हुआ है। याद रहे कि जिस वर्ड के अंत में सेल्फ लगा हुआ है वह सिंगुलर कहलाएगा और जिसके अंत में सेल्फ्स लगा हुआ है वह मेरा प्लूरल कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मीनिंग को देख लेते हैं। इसका मीनिंग जो है वह अपने आप को होता है। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के सभी वर्ड का मीनिंग अपने आप को होता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। याद रहे, जब इन सभी वर्ड्स का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाएगा तब हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। और इसी का दूसरा चलता है एम्फेटिक प्रोनाउंस। ध्यान देना है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस का भी एग्जांपल सेम है जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में पढ़ा था। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इसका मीनिंग जो अपने आप को होता है और इसका मीनिंग स्वयं या खुद को होता है। ठीक है ना। याद रहे, इसका मीनिंग एम्फेटिक प्रोनाउंस का मीनिंग, एम्फेटिक प्रोनाउंस के वर्ड का मीनिंग स्वयं या खुद को होता है। इसका प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। याद रहे, यदि यह सभी वर्ड का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाएगा तो हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे और यदि यही सब वर्ड का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाएगा तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जैसे कि उसने अपने आप को बर्बाद किया, he spoiled himself। अब यहाँ पर जो हमने himself लिखा यह वाक्य के अंत में प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। जैसे भी इसमें ही लगा हुआ है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ ऑप्शन दिया हुआ है। याद रहे कि ही के साथ में हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। आगे मैंने स्वयं ऐसा किया, मैंने का इंग्लिश हमने आई दिया और यहाँ पर डिड सो दिया। याद रहे इस वाक्य में स्वयं का प्रयोग किया हुआ है तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, नन ऑफ दिस। याद रहे कि आई पर्सनल प्रोनाउन के
माई सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा मेरा ए नंबर लगेगा, माई सेल्फ। ठीक उसी प्रकार फिर हम सभी नेक्स्ट देखेंगे कि किस प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस से ओड वर्ड को चुनने के लिए कह दिया जाता है। दे देगा फाइंड द ओड वर्ड या फिर फाइंड द ओड प्रोनाउंस, ठीक है ना। यहां देखिए फाइंड द ओड वर्ड या फाइंड द ओड प्रोनाउंस भी यदि दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और ओड चुनना है तो उनमें से माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ दे देगा। हमने बताया है कि जिसमें भी सेल्फ लगा रहता है वह मेरा क्या कहलाता है, सिंगुलर। इसमें भी क्या लगा हुआ है, सेल्फ, सिंगुलर। और उसके बाद इसमें देम सेल्फ, इसमें क्या लगा हुआ मेरा, प्लूरल। लगा है ना। और हिम सेल्फ लगा है तो फिर से आ गया मेरा सिंगुलर। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो तीनों है, ये जो मेरा तीनों है, यह तीनों मेरा क्या है, एक जैसा है ना। लेकिन देम सेल्फ क्या है मेरा, प्लूरल है। इसीलिए इसमें आंसर जो होगा मेरा वह क्या हो जाएगा मेरा, देम सेल्फ। क्वेश्चन इस प्रकार भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस। प्रयोग दोनों का सेम ही किया जाता है। खाली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होता है वह वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है और एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। एक बगल हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में लिखा और एक बगल हम रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउंस को लिखा। याद रहे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे को हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। यदि किसी बॉयज नेम रहेगा तो याद रहे हमें ही के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग करना है। और यदि किसी का गर्ल्स नेम रहेगा तो याद रहे हम सी के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे। और इट नॉन लिविंग, ध्यान में रहे, नॉन लिविंग या फिर रिपीटेशन का प्रयोग किया हुआ, रिपीटेशन का प्रयोग किया हुआ रहता है तो उस वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग हम सभी इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। हम सभी आगे इट का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जो इट के बारे में ही सिर्फ प्रयोग बताया जाएगा। उसे जानने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। नेक्स्ट दे का प्रयोग जो है वह प्लूरल, याद रहे प्लूरल, चाहे वह लिविंग हो चाहे वह नॉन लिविंग हो, ठीक ना। प्लूरल यदि रहेगा तो याद रहे कि प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा मेरा देम सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वह लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। यह समझ में आ गया। अब प्रयोग सीख लेते हैं कि आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, वी के साथ आवर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, यू के साथ योर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ हिम सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, शी के साथ हर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग किया जाता है और दे के साथ देम सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। इसे याद कर लेना है कि आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ।
अब यदि पर्सनल प्रोनाउंस के स्थान पर नाउन का प्रयोग दिया हुआ रहेगा तो भी हमें याद रखना है कि बॉयज नेम अर्थात मेल के लिए हम हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, फीमेल के लिए हम हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे और नॉन लिविंग के लिए इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के लिए चाहे वह कोई भी रहे, चाहे लिविंग रहे या नॉन लिविंग रहे, हमें उसमें देमसेल्व्स का प्रयोग करना है। और हमें यह भी पता है कोई भी नाउन मेरा प्लूरल कब होता है, जब उनके अंत में एस लगा हुआ रहता है। कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो जिनके अंत में एस नहीं दिया हुआ रहता है, फिर भी वह जो है कि मेरा प्लूरल कहलाता है। जैसे में देख लेते हैं, जैसे में दिया रहेगा चिल्ड्रेन, याद रहे यह भी आपका प्लूरल वर्ड है। चाहे दिया रहेगा मेन, यह भी आपका प्लूरल वर्ड है। चाहे दिया रहेगा वोमेन, यह भी आपका प्लूरल वर्ड है। चाहे दिया रहेगा ऑक्सेन, यह भी आपका प्लूरल वर्ड है, etc। और कई सारा होता है, वह हम सभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे कि को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तभी जो है कि और अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसके बारे में पता चल सकेगा। अब देखते हैं कि यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, दे दिया हुआ है, सीता दिया हुआ है। हमने बताया है कि चाहे वह नाउन रहे, प्रोनाउन रहे, रिफ्लेक्सिव इम्पेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग हमेशा हम प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के ही अनुसार करते हैं। यू दिया हुआ है तो हमने क्या कहा था, योरसेल्फ लगाएंगे, मतलब इसका तुम या आप इंग्लिश हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर योरसेल्व्स लगाएंगे तो इसका हिंदी जो है तुम लोग या आप लोग हो जाएगा। यदि योरसेल्फ प्रयोग है, यह यू सिंगुलर है। यदि योरसेल्व्स का प्रयोग किया हुआ है तो यह यू प्लूरल है। याद रहे, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अनुसार भी यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसका पता आप कर सकते हैं। यदि योरसेल्फ लगा है तो यू सिंगुलर, योरसेल्व्स लगा है तो यू प्लूरल। आगे फिर वी आता है, वी के साथ हमने सिखाया कि अभी आवर सेल्व्स का प्रयोग होता है, और दे के साथ हमने अभी बताया कि देम सेल्व्स का प्रयोग होता है। और सीता, सीता के लिए क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन मेरा शी ना, तो सी के साथ क्या लग जाएगा मेरा हर सेल्फ लगेगा, लगेगा ना। बहुत इजी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग करना। यदि आप सभी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इम्पेटिव प्रोनाउंस में बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ में